तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे पढ़ के आया हूं अभी तक, ठीक है ना बेटा? क्यों बेटा, रिप्लाई करते रहो फास्ट, जल्दी जल्दी। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, बेटा इसका कॉन्जुगेट भी पढ़ा था मैंने, एक्स माइनस आई वाई। अगर मैं इसे पॉइंट फॉर्म में लिखता हूं तो एक्स वाई इस तरह से लिख सकता हूं। कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर मैं जाता हूं, जिसे हम आर्गेंड प्लेन बोलते हैं, कौन सा प्लेन बोलते हैं? आर्गेंड प्लेन बोलते हैं इसको। इसमें अपना ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पी पॉइंट एक्स वाई ऐसे मेंशन कर दिया जाएगा। इसे अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहां पर मैंने ज्वाइन कर दिया। ये आपका ऐसी फॉर्म बन सकती है, इसे परपेंडिकुलर ले लो, इसे बेस ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही समझ में आ रहा है बेटा? अभी तक रिपीट कर रहा हूं मैं जल्दी जल्दी, बस सही चल रहा है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, ये वाला आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड। क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड। ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये आपका थीटा एंगल अगर निकालना है तो ये एम्पलीट्यूड भी बोलते थे और आर्ग्यूमेंट भी बोलते थे। उस केस में आप लिखते हो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर चलता है क्वाड्रेंट का गेम। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने पढ़ा था थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने क्या पढ़ा? पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या सीख करके आए इसके लिए? माइनस थीटा। क्या ये जानकारी है मुझे प्रॉपर? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें? ये सही है बेटा? यस सर। चलिएगा, अब इसे अगर मैं वेक्टर के हिसाब से सोचूं तो ये x और i लगना चाहिए यहाँ पर। अगर यही चीज मैं वेक्टर पे लेके जाना चाहूं तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होगा, यस नो? जी सर। इस वाले पार्ट को आप जब लिखोगे यहाँ पर तो ये होगा y के साथ j। क्या कहते हो? अब यहाँ पर मैं बोलता हूं एक फ्री वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो ये पोर्शन है, इसे फ्री वेक्टर z इक्वल टू ए बी वेक्टर या ओपी वेक्टर लिख लो। इसे ओपी वेक्टर बोलूंगा मैं, इसे ओपी बोलूंगा मैं क्योंकि मैंने ये बनाया। और ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है बेटा? यस ओपी सर। का मैग्नीट्यूड, ओपी Yes, का sir. मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये Yes, 2D sir. चल रहा है अपना, 2D। कौन सा चल रहा है? 2D. कोई दिक्कत है इसमें बेटा? No, sir. तो इसकी लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे। ये आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी हो गया साथ, है ना? लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड। इसे नोट करें जल्दी से या स्क्रीनशॉट बनाएं। Done, sir. आगे चलें। यस सर। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है x प्लस आई वाई टाइप का, एक दूसरा है a प्लस आई बी टाइप का। इस केस में दिख रहा है क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इस केस में पहली कंडीशन अगर मैं इन्हें ऐड करना चाहूं तो रियल रियल के साथ ऐड करते थे अपना, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होता था। क्या ये बात समझ आई मेरे बच्चों को? Done, sir.
अगर मैं यही चीज सब्ट्रैक्शन पे जाता था तो मुझे ये भी पता है कि इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम पेयर आई जे के हिसाब से, मतलब एक्स वाई के हिसाब से। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। अब इसे ज्योमेट्री की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये अपने पास दो वेक्टर हो गए, इनका एडिशन याद है अपने को ऐसे बना लेते थे, ये आर होगा, ये पी और ये क्यू। अगर मैं ये पी के हिसाब से सोच के चलूं और इसको क्यू वेक्टर टाइप में बना दूं तो ये जो आर हो गया ये हो गया अपना पी प्लस क्यू दोनों का सम। ये पी वेक्टर की फॉर्म कह दो, इसे क्यू वेक्टर कह दो। क्लियर है मेरे को? यस सर। आ रहा है समझ में? हाँ जी बेटा। यस सर। तो अगर ये पॉइंट आर है और ये ओ है तो ओ आर वेक्टर कैसे लिखोगे आप? ओ आर वेक्टर भी इसी तरह के हो गया पी प्लस क्यू टाइप का, जिसे आप कैसे लिख सकते हो इन्हें वेक्टर फॉर्म के हिसाब से। वेक्टर फॉर्म के हिसाब से बताओ क्या लिखोगे इनको? ये P वाला हो गया x प्लस आई वाई वन, मतलब x प्लस आई वाई प्लस ए प्लस आई बी। ये दोनों वेक्टर का सम बन गया ना z1 प्लस z2 टाइप का। क्या कहते हो? ठीक है बेटा? यस सर। और अगर अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये अपना पी क्यू कैसे बनाओगे? ये क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर टाइप का होगा, z2 माइनस z1। सोच लो पी क्यू क्या होगा, z2 माइनस z1। भाई ये वाला तो z1 था ना अपना और ये वाला z2 था। सही चल रही है गाड़ी? देखो ध्यान से। यस सर। सर। क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक z1 है और एक z2 है, अगर इनके कोऑर्डिनेट पे लिखना चाहूं तो मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म ऐसी बना सकता हूं। क्यों मेरे बच्चों? बना सकता हूं ऐसी। यस सर। अब एक बात देखो, सोचो ध्यान से। अगर मैं मिड पॉइंट लिखना चाहूं इसमें कि भाई अपने पास एक z1 हो गया यहाँ पर, ये अपना z2 पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं याद है मुझे बेटा? यस सर। तो ये जो z होगा ये होगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। z1 प्लस z2 अपॉन 2 होगा, और कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोऑर्डिनेट के हिसाब से ऐसा कुछ जाएगा, यस नो? यस सर। देख लो ध्यान से। हो गया? यस सर। सेक्शन फॉर्मूला भी पता होगा हमको। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। टोटल बातें ज्योमेट्री को लेकर के हो रही हैं आज, सारी बातें ज्योमेट्री को लेकर के होंगी। अगर मैं ये कह दूं कि ये z1 है, ये अपने पास z2 है, और z को मुझे बताना है वेक्टर को जो m1 m2 रेशियो में इंटरनली, m1 m2 रेशियो में इंटरनली, तो कैसे लेते थे हम लोग? z को कैसे लेंगे? m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन, ठीक है बेटा? यस ये सर। अपना सेक्शन फॉर्मूला है बेटा। क्या है ये अपना?
सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। और यही चीज कोऑर्डिनेट के हिसाब से कैसे लिखी जाती थी? कोऑर्डिनेट में कैसे लिखी जाती थी? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए क्या जाता था? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसे ये डाउट है बेटा क्वेश्चन में? Yes, sir. No, sir. सही आ रहा है समझ? चलो भाई, अब एक्सटर्नल। Yes. जब ये एक्सटर्नली जाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा? एक्सटर्नली में ध्यान रखना, मैं साइन बदल रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा। एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा? ये माइनस। माइनस किसके प्लेस पे? प्लस के प्लेस पे चेंज हो जाएगा माइनस। क्लियर है? यस सर। नोट कर लें इसको। डन सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपने एक ये फॉर्म पढ़ा था, याद है मुझे ये बात? कौन सी फॉर्म है ये? जल्दी सोच के बताओ। पोलर फॉर्म। और ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना? पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये याद है मुझे, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। यस नो? यस सर। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. इसे यूलर ने क्या बोला था? यूलर ने कहा था कि आप जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर ई की पावर आई थीटा क्या हो जाता था? सोच लो। याद है मुझे? यस सर। जेड इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा। ई पावर आई थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। और यही चीज आपको याद होगी कि हमने ऐसा भी पढ़ा था, अगर माइनस लग जाएगा तो ऐसे चेंज भी हो जाता है ये। ठीक है? यस सर। अब यहीं पर एक पॉइंट क्रिएट होता है, बनता है कि अगर मैं इसे ज्योमेट्री पे दिखाना चाहूं, किस तरीके से? ध्यान से देखो, यहां पर आपको ब्लू लाइन में तीन चीजें दिख रही हैं। यस सर। एक एक आप ले लो ये पूरा एंगल, देख रहे हो? और एक ले लो ये एंगल, इसे हटा लेते हैं अभी। ये एंगल आपका एक हो गया Yes, sir. बड़ा बीटा और छोटा हो गया अल्फा, और ये हो गया थीटा। तो क्या मुझे थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा में कोई परेशानी? सोच लो, इसमें कोई दिक्कत है मेरे बच्चों को? नो सर। ये अगर मैं यहाँ पर O ले लूं, इसे A ले लूं और इसको B ले लूं, तो ये बताओ OP, ये जो OA होगा, OA का मैग्नीट्यूड होगा एक तरह से ये, और दूसरा OB का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखेंगे हम लोग। किसी को डाउट है तो बोल दो। क्यों बेटा? नो सर। बेटा अगर मैं ये OA वेक्टर फॉर्म कह रहा हूं मैं वैसे इसको, लेकिन अगर मैं ये OA लिखना चाहूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो OA का मैग्नीट्यूड मुझे लेना पड़ेगा ऐसे, और यहां पर क्या लिखोगे? ये जेड ऑफ OA कह दो, ये OA फॉर्म है जेड की, इसे सही से लिख ले, जेड OA।
ये मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर OA बना रहा हूं, तो OA लेंथ होगी, ये वाली पूरी मैग्नीट्यूड होगा, और e की पावर में क्या लगाओगे, आई एल्फा। सोचो, इसका अल्फा एंगल है ना OA का, तो Yes, सोच sir. लो। Yes, sir. और अगर मैं जेड ऑफ ओ बी लिखना चाहूं तो क्या लिखना चाहिए मुझे, सोचो। इसी तरीके से सोचो, इस पे क्या लिखना चाहोगे। E की पावर O B E की पावर I बीटा। ये ओ बी लिखा होगा और ई की पावर आई बीटा होगा, Yes, sir. होगा। Yes, sir. अब अगर मैं इन दोनों को बेटा डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो, अगर इन्हें डिवाइड कर दूं तो कैसे लिखना चाहिए मुझे, इसको स्क्रीनशॉट बनाओ ताकि अगले स्टेप पे पहुंच जाऊं मैं। Done, sir. चले आगे। Yes, sir. देखो, आपने करा जेड ओ ए अपॉन जेड ओ बी इक्वल टू, ये हो गया ओ ए ई पावर आई एल्फा और ओ बी ई पावर आई बीटा। अगर इसे आप दूसरे वे में डिवाइड करते, यानी कि ओ बी अपॉन ओ ए करते, तो क्या बनता, ओ बी ई पावर आई बीटा। एक्चुअल बीटा एंगल बड़ा है, इसलिए मुझे ऐसा लेना है। अब ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। Yes, sir. दूसरा, मेरे को याद है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था डिवाइड करने पे, यूलर से भी हमने बनाया था ना, पॉलर से, तो उसमें कहा था कि ऊपर जाके पावर आपकी माइनस हो जाएगी। ऐसे ऐसे देखो, लिख सकता हूँ, ई पावर आई बीटा माइनस एल्फा। सोच लो, Yes, sir. इसी को अगर मैं लिखना चाहूं कि भाई एक Z1 है, एक Z2, ये Z2 Z1 का, ये Z2 था, ये Z1 है, तो यहां पर होगा Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड ई की पावर आई थीटा टाइम। अब ये थीटा क्या है, थीटा है दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ये अपने पास कौन सा है, Z1, ये अपने पास कौन सा है, Z2 है। ये ऐसे आप समझ सकते हैं। सोच लो, सही Yes, लिखा। sir. Yes, sir. इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूंगा इसके हिसाब से भी, तो ये हो गया ओ बी अपॉन जेड ओ ए, ओ बी अपॉन ओ ए, और ये ई पावर आई थीटा, और ये थीटा कौन सा आया था, बीटा माइनस एल्फा वाला। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल भी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं। क्या मुझे ये बात क्लियर हो गई। Yes, sir. हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब यही बात अगर मैं दो यूनिट वेक्टर के लिए बात करता, अगर मैं कह दूं कि इस तरह से मेरे पास दो यूनिट वेक्टर हैं, ये दो यूनिट वेक्टर हैं, मैंने कैप लगा दिया, तो याद करो ये बीच का एंगल तो वही टाइप से रहेगा, क्योंकि एंगल पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है यूनिट वेक्टर का, एंगल तो कुछ भी हो सकता है। भाई यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इतना ही तो मतलब है फिलहाल। Yes, sir. Yes, sir. क्यों, क्या कहते हो। Yes, sir. अब अगर आप यहां पर जाना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे कि n इक्वल टू n अपॉन m कर दो एक, तो ये जेड जेड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके मैग्नीट्यूड क्या क्या होंगे, 1/1 होगा, Yes, sir. और e की पावर सीधा 1, ये ऐसे बन जाएगा। Yes, sir. सोच लो, Yes, sir. तो ये 1 हो गया। जी। और अगर ये वेक्टर में ही सीधे हैं तो n इक्वल टू m कैप और e की पावर आई थीटा टाइप का बन सकता है, अगर ये सीधे सीधे n कैप और m कैप ही होते। Yes, sir. जी। और अगर आप इसे इधर लाना चाहते हो तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि m कैप इक्वल टू n अपॉन e पावर आई थीटा हो जाएगा। Yes, sir. और बेटा ये फिर ऊपर जा करके ऐसा नहीं लिख सकते कि आई थीटा माइनस में करके लिख दो। Yes, sir. ठीक है, तो अब ये भी गेम याद रखना है कि रोटेशन देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है,
दो वेक्टर या दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल थीटा है, तो आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे ले लो चाहे ऐसे। यस ठीक है, सिंपल सी बात, ये आप दिमाग में रखें। ये Z1, ये Z2, बीच का एंगल थीटा, तो Z2 अपॉन Z1 का जो रेशियो होगा वो Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 का मैग्नीट्यूड और e की पावर i थीटा होगा। बस इतना काम याद रखें। कुल मिलाकर के ये रिजल्ट है इसका। इतनी इतनी भाषणबाजी। ठीक है, ये निष्कर्ष है। ठीक है बेटा, यस नोट कर लो। डन सर। आगे चलें। यस सर। एक एग्जांपल लगा रहे हो आप, पहले पहले सेंट्रोइड और वो भी पढ़ ही लेते हैं। चलो आगे कर दो। अब यहां पर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी, ये Z1 जिसका मैं कोऑर्डिनेट पे ऐसे भी मेंशन कर दूं, ये अपना Z2 कोऑर्डिनेट के हिसाब से x2 y2, ये अपना Z3 और कोऑर्डिनेट के हिसाब से x3 y3। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हैं, मैं देख रहा हूँ, वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, दोनों टाइप है। ठीक है बेटा। यस सर। बेटा जब मैं इसके सेंट्रोइड की बात करता हूँ, सेंट्रोइड क्या होता था? जहां पर मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते। ये रेशियो क्या होता था? याद करो, ये 1 2 ratio 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो। 2:1 ये 2:1 रेशियो और ये दोनों 1:1 रेशियो। ठीक है, सही है बेटा। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते थे? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 y2 y3 अपॉन 3। क्या मैं समझ गया ये? yes sir यस सर। बेटा अगर मैं डायरेक्ट ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म लिखूं तो ये जो Z होगा इसका, वो कैसे निकल के आएगा? Z1 Z2 Z3 अपॉन 3। यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि आप ऐसे भी लिख लें, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 y2 y3 अपॉन ऐसे करके। ये कॉम्प्लेक्स को मैंने चेंज करके भी लिखा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। हो गया? यस सर। सही चल रहा है? यस सर। हो गया स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों का? यस सर। अगर किसी ट्राइंगल में, ये वेक्टर का लिंक भी कह सकता हूं मैं इस बात, अगर किसी ट्राइंगल में आपको ऐसे बोल दिया जाए कि भाई ये अपना Z1 हो गया है, ये अपना Z2 वेक्टर टाइप है, ये वाला, तो ये कैसे निकलेगा? ये तो AC हो जाएगा Z1 प्लस Z2। ये वेक्टर टाइप में भी लिख सकता हूँ, मतलब x, देखो x1i प्लस y1j प्लस x2i प्लस y2j, ये वेक्टर की टाइप की फॉर्म भी हो सकती है। तो वेक्टर और ये काफी कुछ मिलते जुलते भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इनके कंसेप्ट जो है बहुत कुछ मिलते जुलते भी है। आपने ऐसे पढ़ा होगा किसी ट्राइंगल में दो साइड का जो सम होता है AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ऐसे पढ़ा है ना? yes sir AB प्लस AC ग्रेटर देन BC,
तो ऐसे दो साइड का सम, किन्हीं दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, और डिफरेंस जो होता है दो साइड का तीसरी से छोटा होता है। ऐसा भी पढ़ा है कुछ, याद है कुछ? यस हाँ जी बेटा, समझ रहे हो बेटा? यस सर एक ये है अपने पास कि भाई Z1 प्लस Z2, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। ये रहा, देख रहे हो? यस सर इसी को एक्सपेंड भी कर सकते हो, Z1 Z2 Z3 डैश डैश डैश, बहुत सारे ले लिए और सबके इंडिविजुअल भी ले लिए। ये जनरली होल्ड होती है चीज, लेस देन इक्वल ऐसे। ठीक है बेटा, ये लगा लो। ठीक चल रहा है? यस सर नोट हो गया? यस सर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। आपको कहा गया कि भाई एक ए पॉइंट है 2 3 और दूसरा है बी पॉइंट कह दीजिए, ये आपके पास है 3। ये आर द वर्टिसेस ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है भाई, एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, देन फाइंड, स्क्वायर है ABCD, देन फाइंड the coordinate of C and D। क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? आपको एक स्क्वायर के ऐसे स्क्वायर बना लेना चाहे तो ऐसे स्क्वायर है, ठीक है बेटा? ये स्क्वायर है आपके पास, इस स्क्वायर के आपको A और B दो वर्टिसेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? A और B, कोई से भी ले लो, A B C, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर के एंगल कितने डिग्री के होते हैं? π/2 होंगे। ये अपने पास 2 3, ये अपने पास 3। चलो ट्राई करो, पहले सोचो बहुत अच्छे से, फिर हम लगाएंगे इसको। पहले आप ट्राई कर लो बेटा। क्या हुआ बेटा, क्या क्या किया पहले थोड़ा सा बताएंगे? देखो, मुझे एक चीज समझ आई कि मुझे ये दोनों फाइंड करना है। हाँ जी बेटा। यस सर, तो डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। हाँ, तो मैं ऐसा करूं कि पहले ये वाला ले लेते हैं, ये एंगल मुझे π/2 मालूम है। क्या यस मुझे ऐसा कुछ याद है कि Z2/Z1, मैं फॉर्म लिख रहा हूं बस, Z2 मैग्नीट्यूड अपॉन Z1 मैग्नीट्यूड और e⁻I⁻, ऐसा याद है मुझे? क्यों बेटा? अभी ये एंगल वाला हमने पढ़ा था ना, एंगल रोटेशन है बेटा, ऐसा एंगल वाला पढ़ा था ना? Yes, sir. उसी को लेके आ रहा हूं मैं। कैसे लेके आ रहा हूं देखो,
ये वाला कैसे बनेगा? ये बनेगा Z4 माइनस Z1 अपॉन, ये कैसे बनेगा? Z2 माइनस Z1 इक्वल टू क्या होगा? बताओ जल्दी से। इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड Z4 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड e की पावर I पाई बाई 2, क्योंकि एंगल कितना है मेरा? एंगल मिल गया मुझे। एंगल ये वाला पाई बाई 2 था मेरा बेटा। Yes, sir. अब ये बताओ, ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो लेंथ हो गई साइड की, ये साइडों की लेंथ तो इक्वल होगी चारों। Yes, sir. इसका मतलब ये 1 हो गया, तो क्या बचा? बस e की पावर I पाई बाई 2। क्या कहते हो? Yes, sir. अब इसी को उठा लेते हैं। देखो Z4 मुझे मालूम नहीं है, तो Z4 माइनस ये अपना है 2 प्लस 3i, ऐसे Z1 अपॉन 3 प्लस 4i माइनस 2 प्लस 3i इक्वल टू आई नहीं रहना चाहिए। देखो ये e की पावर I पाई बाई 2 जो है, ये तो ये होगा ना cos पाई बाई 2 प्लस I साइन पाई बाई 2। सोच लो, यही तो होगा मेरे बच्चों e की पावर I पाई बाई 2 का। सही है बेटा? ये देखो ये वाला, Yes, sir. तो ये I तो लिखा जाएगा, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा? I। अब इसे सिंपल बना रहा हूं, Z4 माइनस में है 2 प्लस 3i इक्वल टू, ये कितना बचेगा? 1 प्लस आई। Yes, sir. 1 plus. तो 1 प्लस आई यहाँ पे जाएगा क्रॉस में, ऐसे ये हो जाएगा अपने पास -1 प्लस आई, फिर ये बन जाएगा। देख लो, मुझे तो ऐसा लगता है ये बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने, ये जो चीज थी नीचे ये आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ लिखी और ये सॉल्व हो गया। ठीक चल रहा है Yes, sir. बेटा? क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये वाली चीजें उठ करके जो ये है ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो प्लस हो जाएगा ये तो। Yes, sir. हो जाएगा। तो क्या आया बेटा? Z4 देखो ये इधर जा करके प्लस का होगा, यानी कि +1 बचेगा, ये इधर जा करके प्लस का होगा, यानी कि 4i। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये बनेगा अपने पास 1,4। क्या ये मेरी बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? Yes, sir. अब इसी को रूल को आप यहाँ फॉलो करें, जरा करना, जरा यहाँ पे फॉलो, इसी को बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करो जरा उधर। Z1 आपका, Z2 Z3 Z4 सारे मैंने मेंशन किए, बिल्कुल इसी तरह का कंसेप्ट अप्लाई करो जरा। बन रहा है कुछ? चलो मैं इसको हटा रहा हूं, फिगर छोड़ देता हूं और फिर इसे अप्लाई करते हैं। ये हटा यहां से, ऐसे चलिएगा। अब देखना जरा, देखिएगा, अगर मैं इस पे जाता हूं तो इस बार आएगा Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, दोनों के मैग्नीट्यूड लेंगे हम इसी तरीके से, Z3 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड होगा, Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड होगा, e पावर I पाई बाई 2। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई? जी मेरे बच्चों, ये लाइन Yes. क्लियर है?
Yes, sir. Clear. पहले की तरह ये 1 हो जाएगा पूरा, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल है अपनी, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। डन, क्लियर? Yes. क्या मैं RHS को I कह दूं, क्योंकि ये चीज हम देख चुके थे। e की पावर I पाई बाई 2 को मैंने कह दिया था, इसे I मेंशन कर लो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म से। करेक्ट। अब देखिएगा, Z3 माइनस Z2, Z2 इज 3 प्लस 4I अपॉन Z1 ये 2 प्लस 3I एंड माइनस 3 प्लस 4I। अब आप इसे करेंगे जब, तो ये ऊपर तो कुछ होना नहीं है, ऐसे। अब नीचे देखो, ये माइनस ये करोगे तो -1, और ये माइनस करोगे तो -I। क्या मैंने ठीक लिखा है ये? देखो, Yes, sir. अब इस तरफ आ जाते हैं। ये देखो, ये एंगल था, एंगल की फॉर्म देखो, ये एंगल ऐसे था और ये एंगल उल्टा है, उल्टा ऑपोजिट जा रहा है। तो ये -π/2 की सिचुएशन है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ ना माइनस लगाना चाहिए था ऐसे। तो ये अपने पास इधर क्या आएगा, -I। क्या ये क्रॉस में जाना चाहिए? अब क्रॉस जाना चाहिए, तो हाँ, अब मैं इसे ऐसे मेंशन कर दूंगा, ऐसे प्रोडक्ट गया, देखो ये इसके साथ जाएगा तो ये होगा 1 प्लस I। क्या ये ठीक लिख दिया मेरे 1 प्लस I बेटा? बोलो बेटा। Sir. ये इधर जाकर के क्या होने चाहिए अब, प्लस। क्यों? Z3 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5I। तो ये हो गया 4 और 5। ठीक है, देख लो। देख लो बेटा, आगे चले। Yes, sir. इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको देता हूं, लिखेंगे OAB, O ओरिजिन है आपका, OAB, ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। O आपका क्या है, ओरिजिन। A आपका क्या है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। ठीक है जी, और B आपसे पूछा जा रहा है, B के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे। क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बताएं पहले आप। क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड इक्वल, ये भी कह सकता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो फिगर के हिसाब से ऐसे कुछ होगा, ऐसे। ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, ये मेरे पास है 1 कॉमा, और ये मेरे को ओरिजिन पता है ही हो, और ये एंगल कितना होता है, π/3 भाई 60 डिग्री तो होता है बेटा। Yes, sir. ध्यान से करेंगे। क्या आया इसका कोऑर्डिनेट? So 1 and -√3/2.
1 कॉमा minus root 3/2. √3/2। Yes, sir. चलो अब चेक कर ले पहले, है ना, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आ रही हो। चलो, तो मुझे ये समझ आया कि एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है। तो अब मैं चलने वाला हूं, ये अपने पास हो गया Z0 टाइप का, ये हो गया Z1 टाइप और ये हो गया Z2। क्या यहाँ पे कोई परेशानी है मुझे? Z1, Z2, Z0 कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है बेटा, अब इसे मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो कैसे करते हैं। आपको लेना पड़ेगा Z2 माइनस Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0 इक्वल टू मैग्नीट्यूड। क्यों बेटा? ऐसे मैग्नीट्यूड और e पावर I पाई बाई, ये बता दो पहले, ये कोई समस्या तो नहीं है अभी तक? पाई बाई थ्री, क्योंकि एंगल तो पाई बाई 3 है ना मेरा बेटा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. ठीक है अपना यहाँ तक, ये चीज ठीक है। अब आप ये बताओ, ये तो सेम होंगी क्योंकि इक्विलेटरल है, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी तीनों ही वैसे तो। Yes, sir. तो ये अपना बना क्या? ये बन गया cos पाई बाई 3 प्लस I साइन पाई बाई 3। क्या ये लाइन भी क्लियर हो गई यहाँ पे? क्यों बेटा बोलो? Yes, sir. आगे चले। अब Z2 कितना है? Z2 निकालना था, माइनस Z0 0 था, Z1 था अपने पास 1 प्लस √3/2I, ऐसा था ना बेटा? देखो IJ लगा दिया ना मैंने, I लगा दिया, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया उसको, कोऑर्डिनेट को। ये चीज हो गई अपने पास। Z2 इक्वल टू क्रॉस में जाएगा क्या? क्यों बेटा, जाएगा नहीं जाएगा? ये लाइन देखो, सही आ गई समझ में? ये लाइन समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. इसका प्रोडक्ट कर लें, 1/2 √3/2I प्लस, अब इसका जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 3/4I, फिर हो गया ये इसके साथ -3/4। ये लाइन समझ में आ गई? ये 3/4 देखो, दोनों का प्रोडक्ट 3/4I² होगा, तो -1 कर दिया मैंने उसको। सही है ना बेटा? -1 कर दिया ना? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. चलिएगा आगे देखते हैं, ये दोनों से क्या बनेगा मेरे बच्चों का? -1/4। क्यों बेटा? इन दोनों से -1/4, रियल पार्ट चेक कर रहा हूं ना मैं पहले तो। देखो Yes, sir. अब क्या बनना चाहिए साथ में इन दोनों से? इन दोनों से सोचो क्या बनेगा भाई? ये 4 LCM बनेगा तो 2√3 प्लस √3, तो 3√3 अपॉन 4I। कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये यहाँ पर इसका मतलब गड़बड़ हो गया। क्या आ गया? -1/4 कोमा 3√3/4, ये आया भाई मेरा तो। क्या कहते हो? समझ गया बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही।
तो यहाँ थोड़ा घुमा करके बोला गया है। कहा गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं। इस तरीके से ये z प्लस आई जेड है। आपसे कहा जा रहा है इसका एरिया बताइए। इसका एरिया पूछा गया मेरे बच्चों, सोचो, ध्यान से सोचो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा इसे दो तरीके से समझाऊंगा। चलो भाई, इस पे आप विचार करते हैं। आपको जानकारी ये तो है कि z हम जनरली x प्लस आई वाई लेते हैं। क्यों मेरे बच्चों, पता है ये बात? हाँ जी बेटा। यस सर। बेटा इसे अगर मैं कोऑर्डिनेट पे लाऊं तो ये x कोमा y हो गया, हाँ है ना? बोलो। अब अगर आई जेड करोगे तो ये एक्स आई माइनस वाई बन जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, माइनस वाई कोमा एक्स। देखते रहो, समझ में आ रही है बात? ये अपना हो गया एक्स वाई, ये हो गया माइनस वाई कोमा एक्स। इन दोनों को ऐड करना जरा, ये बनेगा एक्स माइनस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। क्या ये तीनों कोऑर्डिनेट मेरी समझ में आए या नहीं आए? पहले तो ये बात होनी चाहिए। क्या बेटा? आया बेटा? यस सर आया। चलें आगे। अब ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ ऐसा याद है? एक तो डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट था, याद है मुझे? नहीं याद? बोलो। आ रहा है समझ बेटे? नहीं? क्यों जी बेटा? यस सर आ रहा है। बेटा अब इसमें ये, चलो इसको तो हम एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वन वाई वन। सेकेंड वाला है अपना माइनस वाई एक्स, थर्ड वाला है एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या बना? इसका एरिया निकाल के देखो, इसका एरिया निकाल के लाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या आना चाहिए। इसका एरिया निकाल लो बेटा। एक्सपेंशन करके देखो क्या आएगा। चलो इसका आएगा बेटा ऐसा। जो मेरा माइनस में आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड होता है ना, ऐसे मॉडुलस लगा लेते हैं। यस सर बताओ जी क्यों जी भाई, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता ना मेरे बच्चों का? सर जी। और ये चीज क्या होती थी, कुछ याद है मुझे? बेटा ये होता था मोड ऑफ जेड, ऐसे होता था ना? क्यों? यस सर।
तो ये हो गया 1/z का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बेटा ये? यस सर। चलो नोट कर लो जल्दी ध्यान से। जब मेरे को ये शुरू में समझ नहीं आया, ये जब आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिया था ना, हाँ, उसके बाद सर ये पॉइंट कैसे रखे आपने, मतलब? देखो ये अपने पास z है एक्स वाई, ये यस सर जी। उसके बाद ये b जो कोऑर्डिनेट होंगे i की मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो ये बन जाएगा जो -y(x) है। ये अच्छा जी, यस सर। आया समझ, ये i z ये वाला। यस सर। फिर इसको और इसको ऐड करके लिखोगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये वाला। यस यस सर जी। फिर अपना डिटरमिनेंट प्रोसेस है मेरे बच्चों। जी। ठीक है, यस सर। चलो नोट हो गया, यस सर। हटा दूं? यस सर। ओके बेटा।